वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि वेदांतो जो एक फिलोसफी है, इंडियन फिलोसफी, उसी का किस तरह से एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है और वो क्या क्या है, उसी को हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए, ये वेदांत जो है, ये दिस इज वन ऑफ द सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ हिंदू फिलोसफी डेरिवेड फ्रॉम द उपनिषद which आर कंक्लूडिंग पर्सन ऑफ द वेदा। कि देखिए, ये वेदांतो जो है, ये जो हमारा इंडिया में जो हिंदू का जो सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, उनमें से एक है। और ये वो उपनिषद से डेरिवाइव हुआ है। और वेद का जो लास्ट पर्सन है, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वेदांत बोलते हैं। अगर हम लोग वेदांत को दिखे तो ये अलग अलग नाम को में भी इसी को हम लोग जानते हैं। जैसे कि उत्तर मीमांसा बोलने से भी वेदांत को समझा जाता है। और उसी के साथ साथ द हायर इंक्वायरी अगर बोल रहे हैं तो वेदांतों को समझा जाता है। और उसी के साथ साथ वो पूर्व मीमांसा के साथ इसी को कंपेयर और पेयर भी किया जाता है। और इसलिए इसको फॉर्मर इंक्वायरी भी बोला जाता है। अगर इसी का लिटरल मीनिंग हम लोग देखें जो वेदों का, तो ये लिटरल मीनिंग है एंड ऑफ वेद। ओके, वेदांतों का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग देखें तो इसी का मीनिंग है एंड ऑफ वेद। और ये जो है, ये एम्फसाइज करता है स्पिरिचुअल नॉलेज और जो सुप्रीम एम ऑफ आवर लाइफ, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। इसी के ऊपर ये क्या करता है कि एम्फसाइज करता है। अगर इसी का मेन टेक्स्ट को अगर हम देखें तो उपनिषद, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, ये सारे के सारे क्या है कि इसी का मेन टेक्स्ट है। और इसी का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है ब्रह्मा, जो कि अल्टीमेट रियलिटी एंड इट्स रिलेशन टू आत्मा। और उसी के साथ साथ उसी का जो रिलेशनशिप सेल्फ के साथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल कॉन्सेप्ट मानते हैं। अगर वेदांत फिलोसफी में आज का डेट में दिखेंगे तो ये वेदांत सारा जो है, ये एक तरह का पॉपुलर टेक्स्ट आज का डेट में देखने के लिए मिल रहा है, जिसी को कि जोगी सदानंद लिखे थे। नेक्स्ट देखिए, ये है फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ वेदांत, जो हमारा सिक्स इंडियन फिलोसफी में बोल रहा था वेदांत, जिसी को कि उत्तर मीमांसा हम लोग बोल रहे हैं, न्याय, योग, वैशेषिका, पूर्व मीमांसा, सांख्य। हो गया, ऐसे हमारा सिक्स ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है। पहला वेदांत, न्याय, योग, वैशेषिका, हो गया, पूर्व मीमांसा और सांख्य। इसी को हम लोग ऐसे कैटेगराइज किए हैं। और अगर हम वेदांतों को दिखे तो वेदांत में फिर सिक्स सब कैटेगरी हमको दिखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि अद्वैत वेदांत, विशिष्ट द्वैत, द्वैता द्वैत और द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिंत भेदाभेद। ऐसे हमको 6 तरह का जो सब कैटेगरीज वेदांत का देखने के लिए मिलता है। और जब हम लोग अद्वैत वेदांत के बारे में बोल रहे हैं तो इसी का जो डेवलपमेंट है वो आदि शंकर किए थे। और यहाँ वो बोल रहे थे इंडिविजुअल सेल्फ, जो कि आत्मा एंड जो ब्रह्मा आर द सेम्स। कि यहाँ जो इंडिविजुअल जो सेल्फ हमारा जो स्पिरिट और उसके साथ साथ ब्रह्मा जो है, उनमें से कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम ही सेम। अद्वैत वेदांत, यहाँ देखिए अद्वैत मतलब द्वैत का ऑपोजिट जो वर्ड है वो अद्वैत। इसी का मतलब क्या है, डुअलिज्म्स नहीं है, नो डुअलिज्म्स। यहाँ सिर्फ एक ही हमको भगवान देखने के लिए मिलते हैं और ब्रह्मा देखने के लिए मिलते हैं, वो है हमारा सेल्फ और जो ब्रह्मा, ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। अगर हम लोग विशिष्ट अद्वैत को दिखे, जिसी को कि रामानुजन डेवलप किए थे, ऑल डाइवर्सिटी ऑफ सब्सटेंस टू द यूनिफाइड होल, कि वो सारे के सारे डाइवर्सिटी एक यूनिफाइड होल है, ये विशिष्ट अद्वैत बोल रहा था। और अगर द्वैत को दिख रहे हैं, जिसी को कि माधवाचार्य डेवलप किए थे, वो क्या बोल रहे थे, ब्रह्मा एंड आत्मा। हो गया, ये अद्वैत वेदांत का ये एकदम ऑपोजिट है। एक ऑपोजिट तो नहीं बोल सकते, अद्वैत मतलब ये दो नहीं मान रहा था, एक मान रहा था, सेल्फ और ब्रह्मा को। लेकिन द्वैत जो है वो दो मानते थे, सेल्फ और ब्रह्मा जो है वो अलग अलग दो एंटिटीज है। हो गया। और अगर द्वैत को दिखे तो वो उसको निम्बार्क जो है वो डेवलप किए थे। और वो बोल रहे थे ब्रह्मा इज द हाईएस्ट रियलिटी, द कंट्रोलर ऑफ ऑल। कि वो बोल रहे थे कि ये ब्रह्मा जो है
वो सबसे ऊपर हाईएस्ट रियलिटी है और वो सारे के सारे चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद शुद्धाद्वैत जिसे को ये वल्लभाचार्य डेवलप किए थे और ये समझते थे बोथ गॉड एंड द इंडिविजुअल सेल्फ आर सेम एंड नॉट डिफरेंट, कि वो अद्वैत वेदांत का जैसे वो क्या बोल रहे थे कि ये ब्रह्मा जो है, भगवान जो है और ये सेल्फ जो है, इनमें से कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक ही है। हो गया। और अचिंत्य भेद भेद जो है उसको चैतन्य महाप्रभु डेवलप किए थे और वो बोल रहे थे इंडिविजुअल सेल्फ इज बोथ डिफरेंट एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मा, कि ये एक अलग कंसेप्ट, ये हमारा जो सेल्फ है वो ब्रह्मा से अलग है और उसी के साथ साथ अलग नहीं भी है। तो ऐसे ये था 6 सब कैटेगरीज ऑफ वेदांत। अगर वेदांत का मेटाफिजिक्स को अगर हम लोग देखे तो ये वेदांत जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रियलिटी, एकाम सत्य को बिलीव कर रहा था। हो गया, एकाम सत्य को वो बिलीव कर रहा था। इट स्पोक ऑफ दैट वन थर्ड एकम, कि एक ही जो वर्ल्ड है, ये दुनिया को जो बनाने वाला सिर्फ एक ही है, वो उसी के ऊपर ही वन रियलिटी के ऊपर भरोसा कर रहा था। और द उपनिषद कॉल इट ब्रह्मा, और उपनिषद में उसको क्या बोला गया है, ब्रह्मा बोला गया है। ब्रह्मा इज द रियलिटी ऑफ द रियलिटी ऑफ द रियलिटी, इट इज कॉज ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग। कि ये वेदांत तो क्या समझता था कि ये ब्रह्मा जो है ये रियलिटी का रियलिटी है। हो गया, और इसके कारण ही ये सारे के सारे जो थिंग्स हम लोग दिख रहे हैं, ये सब कुछ बनाया गया है। और सिर्फ एक ही कज है कि ये जितना भी हम लोग दिख रहे हैं इसी का सिर्फ एक ही कज है, वही है ब्रह्मा। और उसके साथ साथ ब्रह्मा इज द क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। और वेदांत फिलोसफी का जो मेटाफिजिक्स था, ये ब्रह्मा जो है वो ये दुनिया का क्रिएटर है, या इसका प्रिजर्वर है, और उसके साथ साथ यही ही डिस्ट्रॉयर है। जो ऑल क्रिएचर स्प्रिंग्स आउट ब्रह्मा, दे लिव इन ब्रह्मा और एंड आर रिप्सर्स इन ब्रह्मा, कि वो सारे के सारे जो प्राणी दिख रहे हैं, कि हम लोग क्रिएचर दिख रहे हैं, उनमें क्या है, ब्रह्मा है। और दे लिव इन ब्रह्मा, कि उनके अंदर भी ब्रह्मा है और ब्रह्मा के अंदर भी ये क्या कर रहे हैं, कि लिव कर रहे हैं। ब्राह्मण इज द कॉस्मिक प्रिंसिपल, ब्रह्मा इज द कॉस्मिक प्रिंसिपल, आत्मा इज द साइचिक प्रिंसिपल, इट इज द इनर सेल्फ ऑफ इन मैन। देखिए, ये वेदांत फिलोसफी जो है ये ब्रह्मा को एक कॉस्मिक प्रिंसिपल की तरह ले रहे थे और आत्मा को जो है वो साइचिक प्रिंसिपल के हिसाब से ले रहे थे। हो गया, और इट इज द इनर सेल्फ इन मैन, और ये दोनों कहाँ है, कि हमारा इनर सेल्फ के अंदर है बोलकर ये डिसाइड कर रहा था और क्लेम कर रहा था। इट एम्प्लाइज दैट क्रिएशन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड सेल्फ कम्युनिकेशन ऑफ गॉड टू द क्रिएचर। और ये जो है ये क्या कर रहा था, क्रिएशन ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशंस के, वो सेल्फ एक्सप्रेशंस के बारे में बोल रहा था, सेल्फ कम्युनिकेशंस का बारे में भी बोल रहा था। क्रिएशंस इज द मोरल एक्ट ऑफ विलिंग एंड सेल्फ सैक्रिफाइस ऑफ ब्रह्मा, कि ये क्रिएशंस जो है वो एक तरह का मोरल एक्ट है विलिंग का, और एक तरह का सेल्फ सैक्रिफाइस है ब्रह्मा का। ये वेदांत फिलोसफी बोल रहा था। नेक्स्ट अगर इसी का एपिस्टेमोलॉजी को देखिए तो ये वेदांत जो है वो दो तरह का नॉलेज के बारे में बिलीव कर रहा था। एक अपार विद्या और एक पर विद्या। अपार विद्या जो होता है वो टेम्पोरल और प्रैक्टिकल होता है, लेकिन जो पर विद्या होता है वो एकदम स्पिरिचुअल होता है। टेम्पोरल और प्रैक्टिकल मतलब क्या है, द नॉलेज ऑफ डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड एंड ह्यूमन लाइफ, कि वो सारे के सारे नॉलेज जो कि डिफरेंट फेजेस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये मटेरियल वर्ल्ड का डिफरेंट फेजेस का जो नॉलेज, और उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ का जो नॉलेज है वो उस सारे को क्या बोल रहा था, अपार विद्या बोल रहा था। लेकिन वो सारे के सारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जैसे कि वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, मेटाफिजिक्स ऑफ गीता, हो गया, ये सारे के सारे पर नॉलेज। ओके, और ये जो नॉलेज है इसी को पाने के लिए, गेन करने के लिए हमको 3 मेथड्स, 3 स्टेप्स का फॉलो अप करना पड़ता था। श्रवण, मनन, निधिध्यासन, कि पहले हम लोग लिसन कर रहे थे, उसके बाद रिनिमिनेशन कर रहे थे, उसके बाद कॉम्प्लीटेशन कर रहे थे, उसके बाद जाकर हमको नॉलेज मिल रहा था। नेक्स्ट अगर इसका एक्सोलॉजी को हम देखें तो ये वेदांत फिलोसफी जो है ये एक्सेप्ट कर रहा था द डिस्टिंक्शंस मेड बाय कठोपनिषद बिटवीन हैप्पीनेस एंड द हाईएस्ट गुड, कि ये कठोपनिषद के अंदर जो
डिस्टिंक्शंस के बारे में बोला गया है, तो क्या हैप्पीनेस और जो हाईएस्ट गुड, वो दोनों को वो एक्सेप्ट कर रहा था। और उसके साथ साथ द हाईएस्ट गुड इज द रियलाइजेशन ऑफ इटरनल यूनिवर्स सेल्फ इन ए मैन, विद्या लीड टू सेल्फ रियलाइजेशन की। और जो सबसे हाईएस्ट गुड है वो क्या है, द रियलाइजेशन ऑफ इटरनल यूनिवर्स, की इटरनल यूनिवर्स को खुद के अंदर ही रियलाइज करना क्या है कि हाईएस्ट गुड है, और इसी को वो बोल रहे थे सेल्फ रियलाइजेशन। और आत्मा कैन बी रियलाइज्ड बाय वन हु डज प्रैक्टिस सेल्फ कंट्रोल, डिजायर लेसनेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और ये आत्मा जो है उसको क्या रियलाइज कर पा रहा था, प्रैक्टिकल सेल्फ कंट्रोल, डिजायर लेसनेस और तो जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, उसी को वो प्रैक्टिस कर पा रहा था। और यह कर्म इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम मोरल्स लाइफ, और वेदांत फिलोसोफर जो थे वो कर्मों को कभी भी वो मोरल लाइफ से एक्सक्लूड नहीं कर रहे थे। और उसके साथ साथ प्रेस्क्राइब्ड एक्शन शुड बी परफॉर्म्स विदाउट एनी डिजायर्स मोटिव्स, ओके। और उसके साथ साथ जो एक्शन है उसी को विदाउट एनी डिजायर और मोटिव से उसी को प्रेस्क्राइब किया जा रहा था। और ये कर्म जो था वो माइंड को प्यूरिफाई कर रहा था, जिसके लिए कि इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कि सेल्फ नॉलेज का एक प्रिलिमिनरी स्टेज बोल रहे थे। अगर की एजुकेशनल कॉन्सेप्ट दिखे वेदांत का, तो जो पहले आता है वो है ज्ञान। और ये ज्ञान जो है ये क्या कर रहा था, एम्फासिस ऑन सेल्फ नॉलेज एंड स्पिरिचुअल विजडम। ये ज्ञान जो है वो किस तरह का ज्ञान, किसी के ऊपर एम्फासाइज कर रहा था सेल्फ नॉलेज के ऊपर, और उसके साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम्स के ऊपर। और ये डिस्टिंक्शंस बिटवीन पारव विद्या एंड पारव विद्या, और इसी के साथ साथ ये एक है पारव विद्या एंड अपर विद्या के बारे में भी ये बोल रहा था। गोल ऑफ एजुकेशन जो इसी का था वो सेल्फ रियलाइजेशन रिविलेशन, जिसको कि हम लोग मोक्ष बोलते हैं, वो था। और दूसरा वाला जो की एस्पेक्ट था वो है गुरु शिष्य परंपरा, जिसी को कि हम लोग बोलते हैं टीचर स्टूडेंट्स ट्रेडिशन, हो गया। और ये एक इम्पोर्टेंस ऑफ ए क्वालिफाइड स्पिरिचुअल टीचर, और एक गुरु के लिए ये क्या था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज था। पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, और ये वेदांत तो बोल रहा था कि वेदांतिक एजुकेशन सिस्टम्स में टीचर और स्टूडेंट के अंदर एक बहुत ही अच्छा वाला रिलेशनशिप दिखने के लिए मिल रहा था। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड इंस्ट्रक्शन, और उस टाइम जो सारे के सारे नॉलेज का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, वो ट्रांसमिशन हो रहा था वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही हो रहा था। जो नेक्स्ट कोर प्रिंसिपल था वो है साधना, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और ये क्या एम्फासाइज कर रहा था, प्रैक्टिकल मेथड के ऊपर एम्फासाइज कर रहा था, किसके लिए कि ये स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और मेडिटेशन, योगा, एथिकल लिविंग, इसी के ऊपर ये ज़्यादा एम्फासाइज कर रहा था। और उसी के साथ साथ वो थ्योरी एंड प्रैक्टिस को एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेट करने के बारे में बोल रहा था। उसके बाद आता है विवेक, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। और इसी का जो क्या डेवलप कर रहा था, डेवलपमेंट ऑफ दिस सेंटिमेंट बिटवीन रियल एंड अनरियल, कि ये रियल और अनरियल्स के अंदर जब हम डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कि विवेक बोल रहे थे। क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग, इसी के थ्रू क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। और इसी का जो एप्लीकेशन है वो मोरल एंड डिसीजन मेकिंग में बहुत ही हेल्पफुल होता था। नेक्स्ट अगर हम दिखे कोर कंपोनेंट, वो है वैराग्य, जिसको हम लोग डिटैचमेंट बोलते हैं। और इसी का मतलब क्या है, कल्टीवेशन ऑफ नॉन अटैचमेंट टू मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड आउटकम, कि ये मटेरियल्स ऑब्जेक्ट से जो हमारा अटैचमेंट है, मटेरियल्स आउटकम से जो हमारा अटैचमेंट है, उसी से डी अटैचमेंट करना, नॉन अटैचमेंट ही करना को हम क्या बोलते हैं कि वैराग्य बोलते हैं, डिटैचमेंट बोलते हैं। और ये क्या कर रहा था, जो इनर ग्रोथ है उसी के ऊपर फोकस कर रहा था, ना कि उसका जो एक्सटर्नल अचीवमेंट है उसी को वो फोकस कर रहा था। और इसी का जो इम्प्लीकेशंस था, ये स्टूडेंट्स का जो मोटिवेशन है उसी को ये मोटिवेट करता है, और उसके साथ साथ असेसमेंट प्रोसेस को भी ये एक्सेलरेट करता है। नेक्स्ट जो कोर कंपोनेंट है वो है आध्यात्म विद्या, साइंस ऑफ द सेल्फ, हो गया। इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेल्फ, कि आध्यात्म विद्या मतलब क्या है कि कॉन्शियसनेस और खुद के बारे में ही स्टडी करना को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आध्यात्म विद्या बोल रहे हैं।
और इसमें साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, होलिस्टिक अप्रोच टू अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, और उसके साथ साथ ये ह्यूमन नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए भी ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। नेक्स्ट अगर हम लोग ये वेदांत फिलोसफी का एम्स ऑफ एजुकेशन को देखें तो इसी का 7 एम्स ऑफ एजुकेशन है, और जो पहला है वो है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध इसी का मतलब क्या है? एजुकेशन मस्ट एम एट सेल्फ फुलफिलमेंट एंड प्रोवाइड फ्रीडम फॉर मटेरियल डिजायर एंड अटैचमेंट। हम ह्यूमन्स को एजुकेशन क्या करना चाहिए कि ये सेल्फ फुलफिलमेंट करवाना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो मटेरियल्स डिजायर्स और अटैचमेंट्स मटेरियल लाइफ में हम हुए हैं उसको फ्रीडम्स देना, उसी से मुक्त करवाना ही इसी का मतलब है चित्त विरोधी निरोध। मतलब कि सेल्फ फुलफिलमेंट और उसके साथ साथ मटेरियल्स मटेरियल अटैचमेंट से डी अटैचमेंट करना, नॉन अटैचमेंट करना, और मटेरियल्स डिजायर जो है हमारा उसी से हमको फ्री करवाना, इसी का फर्स्ट एम ऑफ एजुकेशन है। दूसरा वाला एम्स ऑफ एजुकेशन जो है एजुकेशन ऑफ माइंड। यहाँ पर क्या हो रहा है? एजुकेशन मस्ट प्रोवाइड्स नॉलेज फॉर क्रिएटिविटी एंड परस्यूट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। और उसके साथ साथ ये एजुकेशन क्या करना चाहिए कि क्रिएटिविटी को डेवलप करवाना चाहिए, और उसी के साथ साथ ये कल्चर एंड सिविलाइजेशन को भी ट्रांसमिट और ब्राइट कराना चाहिए। नेक्स्ट जो एम ऑफ एजुकेशन है वो है मेक लिविंग अर्दी। और एजुकेशन शुड मेक लाइफ अर्थ व्हाइल पर्पसफुल एंड रिलेवेंट। और ये वेदांतिक एजुकेशन सिस्टम्स का जो और एक एम ऑफ एजुकेशन था वो क्या कर रहा था कि जो हमारा लिविंग स्टाइल है उसको अर्थफुल बनाता था, हो गया, उसको अर्थफुल और मीनिंगफुल बनाता था। नेक्स्ट एम ऑफ एजुकेशन इज तमसो मा ज्योतिर्गमय, हो गया, कि ये एक बहुत ही अच्छा वाला स्टेटमेंट है और अच्छा वाला श्लोक है। इसी का मतलब क्या है? नॉलेज शुड डिस्पेल डाउट डॉगमास एंड डार्कनेस, कि ये डाउट डॉगमास और डार्कनेस से ही मुक्त करना, उसी को डिस्ट्रॉय करना हमारा लाइफ में ही एजुकेशन का मतलब है और एम है। रिलीजियन डोमिनेटेड्स every aspect of life, all national, personal, social, educative procedure and practices. Hence, education should be widened to religion. और ये रिलीजियंस डोमिनेटेड जो है हमारा लाइफ वो नेशनल, पर्सनल, सोशल एंड एजुकेटिव प्रोसेस में भी उसको प्रैक्टिस करवाना, जिसके कारण क्या हो पाएगा? एजुकेशन शुड बी वाइडेड टू रिलीजियंस, जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम रिलीजियन को क्या कर पाएगा कि वाइड कर पाएगा। उसके बाद इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन, कि वो इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बोल रहे थे, जिसके कारण क्या हो पाएगा कि उसका जो इंडिविजुअल डेवलपमेंट है, इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज है, उसका इम्प्रूवमेंट हो पाएगा। और उसके बाद बोल रहे थे नेचर ओरिएंटेड, और द सेंटर ऑफ एजुकेशन लोकेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशंस एंड कोडेड एरियाज मोर इन द नेचुरल एंड सिलेबस सराउंडिंग। एजुकेशन शुड मेक मैन वन और विद नेचर, कि ये वेदांतिक एजुकेशन सिस्टम का जो एम था वो क्या था कि नेचर ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग देना, नेचर ओरिएंटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना, और लाइफ स्टाइल में नेचर्स को इंसर्ट करना। नेक्स्ट अगर हम लोग करिकुलम्स को देखें तो हम लोग पहले से ही डिस्कशन कर चुके हैं, 2 तरह का यहाँ नॉलेज हमको दिखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या है? पौरविद्या, अपरविद्या। और पौरविद्या जो होता है वो सारे के सारे जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है उसको हम बोल रहे हैं, जैसे कि 4 वेद, उपनिषद, वेदांग, पुराण, हो गया, ये सारे के सारे क्या है कि ये पौरविद्या है। और इनको क्या करना चाहिए? करिकुलम्स में इंक्लूड करना चाहिए बोलकर वेदांतिस्ट फिलोसोफर व्यू दे रहे थे। और उसी के साथ साथ अपार विद्या जो कि हमारा हिस्ट्री, आयुर्वेद, इकोनॉमिक्स, एस्ट्रोलॉजी, हो गया, ये सबको भी हमारा करिकुलम में इंक्लूड करने के बारे में बोल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इंटरनल इंस्ट्रूमेंट, अंतःकरण जो है ये एक बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है वेदांतिक फिलोसफी का और वेदांत फिलोसफी का। और इसी के हिसाब से 4 कंपोनेंट रहता है, वो है मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड अहंकार। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अंतःकरण का मतलब क्या है और ये कौन सा फिलोसफी से आया है? वो वेदांत फिलोसफी का एक पार्ट है और इसी में 4 कंपोनेंट देखने के लिए मिलता है, मनस, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हो गया, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो।
हो गया। ये मनस जो इसके बारे में इतने ज़्यादा डिस्कशन करने का नहीं है। नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग को अगर हम देखें तो दो तरह का मेथड ऑफ टीचिंग जनरली देखने के लिए मिलता था वेदांतिक एजुकेशन सिस्टम में। वो है मौखिक और चिंतन। मौखिक का मतलब क्या है, ओरल, और चिंतन का मतलब क्या है, थिंकिंग और रिफ्लेक्शन। और उसी के साथ साथ यहाँ मैं पहले से ही बोल चुका हूँ कि ये नॉलेज जो है वो 3 प्रोसीजर और 3 स्टेजेस देकर हमको मिल रहा था। वो है श्रवण, मनन, निधिध्यासन, हियरिंग, मेडिटेशन एंड रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस। और उसी के छोड़कर क्वेश्चन आंसर टेक्निक एंड इलस्ट्रेशंस मेथड को भी यूज किया जा रहा था एज ए मेथड ऑफ टीचिंग्स इन वेदांत फिलोसफी। और उसके साथ साथ स्व अध्ययन और जो सेल्फ स्टडी बोलते हैं उसी को के बारे में भी ये एम्फसाइज कर रहे थे। नेक्स्ट वेदांत फिलोसफी जो है इसका और एक टेक्निकल एस्पेक्ट है पंचकोश, जिसको हम लोग 5 स्टेल्थ बोलते हैं। अन्न मनो प्राण, अन्न मनो, अन्न प्राण मनो विज्ञान आनंद। हो गया, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये अन्नमय कोश जो होता है वो उसको फूड स्लेथ बोला जाता है, क्योंकि ये हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसी को डील करता है। लेकिन प्राणमय कोशों को हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी को डील करता है। जब हम लोग मनोमय कोशों को देख रहे हैं तो ये मेंटल सेल इसको बोला जाता है, क्योंकि ये इमोशन और मेंटल बॉडी को डील करता है। विज्ञानमय कोशों को हम लोग इंटेलेक्चुअल स्टेल्थ बोलते हैं, क्योंकि ये विस्डम्स को वो डील करता है। और आनंदमय कोशों को हम लोग ब्लिस स्टेल्थ बोलते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल बॉडी को डील करता है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आया है कि एक तो सीक्वेंस के बारे में पूछता है, अन्न प्राण मनो विज्ञान आनंद। हो गया, नहीं तो पूछता है कौन सा सबसे जो टफ कोश और स्टेल्थ अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, तो वो है आनंदमय कोश। हो गया। और एक बार पूछ लेता है कि एक साइड में आनंद अन्न प्राण मनो विज्ञान आनंद दे देता है, दूसरा साइड में देता है फूड वाइटल मेंटल इंटेलेक्चुअल ब्लिस और फिजिकल एनर्जी इमोशंस विस्डम स्पिरिचुअल, और उसको मैच द कॉलम करके डाल देता है। तो इसीलिए ये जो 5 हमारा जो स्टेल्थ है इसको हमको अच्छे से जानना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग डिसिप्लिन का बात करें तो यहाँ जो वेदांतिस्ट फिलोसोफर थे वो लोग रूल्स का वो एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। और वो जो रूल है वो दोनों मिलकर बना रहे थे। रूल ऑल्सो फॉर रेस्पेक्ट ड्यू फ्रॉम पीपल टू टीचर पर फ्रेंड। और यहाँ एक रिजिड रूल चलता था और जिसको कि टीचर और पीपल को मेनली फॉलो करना पड़ता था। और जो ड्रेस कोड था उसको भी ऑब्जर्व करना पड़ता था। ब्रह्मचर्य और सेलिब्रेसी जिसको हम लोग बोलते हैं वो भी कंपलसरी था। और एक टेक्निकल एस्पेक्ट है वेदांतिस्ट फिलोसफी का, वो है त्रिगुण, 3 क्वालिटीज है जिसको हम लोग बोलते हैं। और ये 3 क्वालिटी कौन कौन सा था, सत्व रजस एंड तमस। हो गया, ये वेदांतिक फिलोसफी का 3 क्वालिटीज था। ये सत्व जो था वो प्योरिटी, नॉलेज और हार्मोनी को एम्फसाइज करता था। लेकिन रजस का बात जब करते हैं एक्टिविटी, पैशंस, रेस्टलेसनेस उसका बारे में बात करता है। जब तमस का बारे में बोलते हैं इनर्सिया, इग्नोरेंस और डार्कनेस का बारे में ऊपर ये डील करता है। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आया है मैच द कॉलम करके, सत्व रजस तमस, और दूसरा वाला साइड में कुछ ना कुछ डाल देता है और उसके बाद मैच द कॉलम बोलता है। अगर चतुर्वर्ग जो बोलते हैं 4M ऑफ लाइफ, ये भी एक वेदांतिक एजुकेशन का एक पार्ट है, जहाँ की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जिसको बोला जाता है 4 चतुर्वर्ग और 4M ऑफ लाइफ। धर्म जो है वो राइटियसनेस और ड्यूटी, अर्थ वेल्थ और मेटेरियल प्रॉस्पेरिटी, कर्म डिजायर और इमोशनल फुलफिलमेंट, मोक्ष लिबरेशन एंड सेल्फ रिलेशंस को वो डील करता है। उसके साथ साथ ये पाथ ऑफ नॉलेज जो ज्ञान योग जो बोलते हैं वो उसी के ऊपर ध्यान देता है, जहाँ की विवेक, वैराग्य, सात संपत्ति और ममुख श्रुत्व इसके ऊपर वो देता है। विवेक जो है वो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रियल एंड अनरियल, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। वैराग्य जो है वो है डिस्पेशन टुवर्ड्स टेम्पररी फेनोमेना, वो टेम्पररी फेनोमेना जो है उसी का उसके लिए वो क्या होना, डिस्पेशन उसके लिए होना, उसको हम लोग वैराग्य बोलते थे। 7 संपत्ति वो है 6 वर्च्यू, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्वालिटी, सेल्फ कंट्रोल, विथड्रॉल, फॉरबियरेंस एंड फेथ एंड कंसंट्रेशन। हो गया।
ठीक ऐसे अगर दिखेंगे तो ध्यान, जो मेडिटेशन जो एक टेक्निक है, मेथड ऑफ टीचिंग में भी ये जाता है। तो यहाँ बहुत सारे तरह का जो ध्यान आता है, जैसे कि तरतक, फोकस्ड गेजिंग, अचपाजाप, constant awareness of breath and mantra, अंतरा मौन, इनर साइलेंस, योग निद्रा, निद्रा, साइकिक स्लीप, इसका बारे में भी बोलता है। और आध्यारोप, जिसको कि हम लोगों ने अपाबात मेथड, अपवात मेथड मतलब है, जो कि ये एक तरह का टीचिंग मेथोडोलॉजी आदित्य वेदांत में यूज होता था। अध्यारोप हो गया। अध्यारोप जो था वो है सुपर इम्पोजिशंस ऑफ ए कॉन्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग। और अफाबात जो था वो है सब्सिक्वेंट नेगलेशन ऑफ सुपर इम्पोज कॉन्सेप्ट रिवीलिंग द ट्रूथ। इसी को छोड़कर हम लोग दिखते हैं वेदांत में पंचतासी फ्रेमवर्क एक आया था, जिसमें कि जो थ्री जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो है तत्व विवेक, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रियलिटी, पंच महाभूत विवेक एनालिसिस एंड 5 एलिमेंट, और उसके साथ साथ पंचकोश विवेक एनालिसिस ऑफ 5 स्टेप। तो ये जो 5-3 था, इसी का 5-5 फॉर्म था, और इसी को बोल रहे थे पंचदशी। उसके बाद अद्वैत प्रक्रिया जो है, ये एक तरह का मेथोडोलॉजी था टीचिंग, जिसको कि हम लोग टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग में के हिसाब से यूज कर रहे थे। वो है दृक दृश्य विवेक, पंचकोश विवेक, अवस्था त्रय विवेक, और अन्वय व्यतिरेक, इसी को हम लोग यूज करते थे। नेक्स्ट है श्रवण मनन निधिध्यासन, ये जो 3 स्टेप है इसके बारे में डिस्कशन पहले से कर चुके हैं। हो गया। प्लीज डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट on this video if you found something relevant for you, and if you found this video is helpful for you.